हेलो दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। आज हम नॉन स्टॉप संविधान दिवस के क्वेश्चंस को देखेंगे। जरूर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बताइए किससे संबंधित है। क्या ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, चुनाव आयोग से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है या फिर आपदा प्रबंधन से संबंधित है। इन चारों ऑप्शन में पंचायती राज किससे संबंधित है बताइए। तो इसका सही जवाब है पंचायती राज से संबंधित है। यानी संविधान का संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर सी, पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। यह संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अब पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब से संबंधित है, 1992। प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। के कार्यकाल में क्या हुआ, प्रभावी हुआ। विधेयक के संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति हुई कि 20 अप्रैल 1993 की राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति दी और 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या हो गया, लागू हो गया। बस 4 ही दिन में संवैधानिक संशोधन अधिनियम क्या हुआ, लागू हुआ। इसलिए हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं के रूप में मनाया जाता है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 243 में की गई है। पंचायती राज से जो भी उपबंध दिए गए हैं वो किसमें दिए गए हैं, अनुच्छेद 243 में दिए गए हैं। भाग 9 में पंचायती नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज से संबंध क्या दिया है, उपबंध दिया है। कहां से कहां तक, 243 से 243 ओ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। ऑप्शन ए है 37वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 था क्या, जिनने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 या फिर 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 या फिर 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम था जिनने संपत्ति के अधिकार को ही हटा दिया, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कि चलिए देखते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या बात हुई, 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद किसके, 300 क के तहत, 300 क के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया। 37वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। अब बात आई ऑप्शन ए के अंतर्गत 37वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब हुआ, 1975 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की क्या हुई, व्यवस्था की गई। और 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार छीन लिया गया। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द क्या हुए, जोड़े गए। इसका सही जवाब क्या था, तो जो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मतलब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब, 1978। ठीक है, बात इसमें डीपली पढ़ते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 में दी गई प्रतिक्रिया में संशोधन किया जा सकता है। भारत के संविधान में जो है 368 अनुच्छेद की दी गई प्रक्रिया में संशोधन किया जा सकता है। भारत में संविधान संशोधन का कार्य कौन करता है, जो है संसद संविधान में संशोधन का कार्य करती है। संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो विधेयक को है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा हो या राज्यसभा। संविधान संशोधन का प्रस्ताव विधेयक
पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी आवश्यक नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक सदन के एक सदन में पारित होने के बाद दूसरे सदन में उसी रूप में क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। जैसा उस सदन में पारित हो गया वैसा ही दूसरे सदन में भी पारित होना चाहिए। कोई भी संविधान संशोधन अधिनियम दोनों ही सदनों में पृथक पृथक विशेष बहुमत से एक ही रूप में क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। दोनों सदनों में मतभेद और गतिरोध होने पर संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान क्या है, नहीं है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। कितने प्रकार से भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। पहला क्या कहता है कि साधारण आपके पास बहुमत होगा तो संशोधन हो जाएगा साधारण बहुमत से, यानी कि नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन आदि ऐसे विषय हैं जिनमें साधारण से बहुमत आपके पास हैं तो परिवर्तन कर सकते हैं। साधारण बहुमत से जो है भारतीय संविधान में क्या हो सकता है, संशोधन हो सकता है। क्या क्या संशोधन हो सकते हैं? नए राज्यों का निर्माण होगा, राज्यों की सीमाएं ज़्यादा कम होती जाएंगी और ऐसे ही विषय जो हैं जो साधारण बहुमत से क्या हुए, परिवर्तन किए जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कि विशेष बहुमत होना चाहिए तभी संशोधन होगा। ये तो साधारण बहुमत होगा तो संशोधन हो जाएगा, लेकिन इसमें चाहिए विशेष बहुमत, अर्थात उस सदन के कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक होना चाहिए, आधे से अधिक, तथा उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित विधेयक की ही उपस्थिति में क्या होगा, इसमें संशोधन होगा। और थर्ड वाला कहता है कि विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से ही संसद में भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है। इन 3 प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया है? कौन सा किराया? राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया है। क्या ये 82वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण जो है विचार प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? 66वां संविधान संशोधन, 75वां या 54वां, 54वां? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मतलब 75वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया था? तो वो था 75वां संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रीय किराया न्यायिक का विचार भारतीय संविधान के 75वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। संविधान का 75वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1994 में। यह संविधान भारत के अनुच्छेद कौन से 136 के तहत, अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के लिए राज्य स्तरीय किराया न्यायाधिकरण स्थापित करने का क्या करता है? प्रावधान करता है। हम बात करते हैं संविधान का 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 क्या कहता है। संविधान का 66वां संविधान संशोधन अधिनियम भूमि सुधारों को संविधान की 9वीं सूची के दायरे में लाना कहता है। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 क्या कहता है कि आप भूमि सुधारों की संविधान की 9वीं सूची को अनुसूची के दायरे में लाना, संविधान की 9वीं अनुसूची के दायरे में लाना। नेक्स्ट क्या कहता है? संविधान का 82वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? 2000। 66वां किसके संबंधित है? 1990 भूमि सुधार से। और 82वां 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 यह प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 355 में कुछ भी राज्य को परीक्षा, नौकरी, पदोन्नति के संबंध में योग्यता अंकों में छूट के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, यानी आरक्षण का प्रावधान है। संविधान का 82वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे है? 2000 से संबंधित है। नेक्स्ट क्या कहता है कि संविधान का 54वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 1986। ठीक है, 1986 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, 2 न्यायालय की बात हुई, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की गई और भविष्य में संविधान संशोधन के अलावा संविधान संशोधन के बिना वेतन में परिवर्तन करने की अनुमति
दी गई कि संविधान संशोधन में के वेतन में जो है परिवर्तन बिना इसके कर सकते हैं, कि संविधान में ऐसा संशोधन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या कहता है कि अनुच्छेद नंबर 368, बताइए अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? क्या ये आपातकाल से संबंधित है या फिर विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन, न्यायिक पालिका द्वारा लेखन द्वारा जारी करने की शक्ति या फिर संविधान संशोधन के लिए संसद की शक्ति? किससे अनुच्छेद 368 संबंधित है? सभी को मालूम होगा कि संविधान संशोधन के लिए संसद की शक्ति जो है अनुच्छेद नंबर 368 से संबंधित है। संविधान के भाग 20 में 368 कौन सा अनुच्छेद, कौन सा 368 संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। संसद की शक्ति किससे संबंधित है? भाग 20 में जो है अनुच्छेद नंबर 368। संविधान में संशोधन के 3 तरीके हैं। कौन कौन से हैं वो 3 तरीके? कि भैया पहले नंबर पे संसद के साधारण बहुमत से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संसद के विशेष बहुमत होगा तभी हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और संसद के विशेष बहुमत से संशोधन और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन होना चाहिए, तभी संविधान में संशोधन हो सकता है। ये 3 उपाय हैं, 3 तरीके हैं जिससे संविधान में संशोधन हो सकता है। एक तो साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत प्लस विधानसभाओं का अनुसमर्थन भी चाहिए, आधे से कम से कम आधे। यानी आपातकाल की घोषणा के बारे में पढ़ेंगे कि आपातकाल क्या है। आपातकाल प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18, आपातकाल किससे संबंधित? भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित है। कहां से कहां तक आपातकाल की बात हुई? कि भारतीय संविधान में भाग 18 में 352 से लेकर 360 तक हमको क्या देखने को मिलेगा? आपातकाल देखने को मिलेगा। ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति को प्रभावी ढंग से संतुष्ट करने के लिए क्या बनाता है? सक्षम बनाता है। भारत के संविधान में 3 प्रकार की आपात स्थितियां हैं। कैसी स्थितियां हैं? पहले तो राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण क्या हो सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद नंबर 352 क्या कहता है? कि राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल मतलब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाएगी, तो इसे लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन मतलब 356 के रूप में जाना जाएगा। अगर संविधान तंत्र क्या होता है? विफल हो जाता है, तो क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद नंबर 356। वित्तीय आपातकाल की बात करें कि भारत की वित्तीय स्थिरता या विश्वसनीयता के खतरे के कारण अनुच्छेद 360। भारत की वित्तीय स्थिरता या विश्वसनीय के खतरे के कारण अनुच्छेद नंबर 360 के तहत क्या लग जाएगा? वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 26 जनवरी 2019 कब की बात हुई? 26 जनवरी 2019 को भारत के संविधान ने अपने अस्तित्व के 69वें वर्ष पूरे किए। कितने वर्ष पूरे किए? 69 वर्ष, मतलब 69 वर्ष पूरे किए। इन वर्षों में इसमें कितने बार, मतलब 12 जनवरी 2019 तक संशोधन किए गए हैं। 69 वर्षों में कुल मिला के कितने बार संविधान में संशोधन किए गए हैं? क्या ये 103 बार संशोधन हुए हैं, या 109 बार, 100 बार, या फिर 106 बार? बताइए कितने बार संविधान में संशोधन किए गए हैं इस 69 मतलब 69 वर्षों में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मतलब 103 बार, यानी 100 का आंकड़ा इन्होंने पार कर लिया है। 103 बार जो है 103 भारत में 103 बार संविधान में संशोधन हुए हैं, और भारत में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों मतलब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के लिए अस्तित्व में आया था। 103वां संविधान संशोधन भारत में जो है ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के लिए अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान भाग 2 के अनुच्छेद नंबर 368 के तहत भारतीय संसद को खुद संशोधन करने की शक्तियां दी गई हैं। भारतीय संसद को जो है खुद संशोधन करने की शक्तियां दी गई हैं। क्या बोलता है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975? इस अधिनियम के द्वारा सिक्किम भारतीय राज्य का कौन सा 22वां राज्य बनेगा? किसके द्वारा? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम जो है भारतीय संघ का कौन सा राज्य बनेगा? 22 नंबर का राज्य बनेगा। सिक्किम कौन से राज्य है? 22वां राज्य है।
इसके बाद क्या बोलता है कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, इसमें जो मतदान की उम्र है 21 वर्ष से घटकर कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष हो जाएगी। 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि 69वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहेगा भैया? तो वो कहेगा 1991। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1991। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। अधिनियम ने दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का भी क्या किया? प्रावधान किया। बात आती है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम हाल फिलहाल में कब? 2017 में। 1 जुलाई 2017 से देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू कर दिया। मतलब कि जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से क्या हो गई? लागू हो गई। वो कौन से संविधान के तहत? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्या था कि 105वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से क्या पिछड़े वर्गों, मतलब SEBC, पिछड़े वर्गों तो OBC की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल किया गया। ये बताया गया 105वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान 100वां संशोधन, संविधान का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा किस पड़ोसी देश और भारत की सीमा की पुष्टि की गई? इस 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा कौन सा पड़ोसी देश था जिसके साथ भारत की सीमा की पुष्टि की गई? क्या वो देश म्यांमार था, या क्या वो देश भूटान था, या फिर म्यांमार, बांग्लादेश, या फिर नेपाल? कौन सा देश था जिसमें 100वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पड़ोसी देश और भारत देश की सेवा अधिनियम द्वारा 2015 में किस पड़ोसी देश और भारत की सीमा की पुष्टि की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि बांग्लादेश। 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? बांग्लादेश से संबंधित है। कब हुआ? 2015 में। इससे भारत की सीमा की पुष्टि की गई है। बांग्लादेश और भारत की सीमा को 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा अनुमोदित किया गया। भारत को भारतीय मुख्य भूमि में 51 बांग्लादेशी एन्क्लेव प्राप्त हुए, जबकि बांग्लादेश को बांग्लादेशी मुख्य भूमि में 111 भारतीय एन्क्लेव प्राप्त हुए। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, ये तो था 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015। अब बात करते हैं कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 माल और सेवा कर, मतलब जीएसटी पेश किया गया। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? 2018 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग OBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब बात करते हैं कि 102 तक हो गए। 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 में आया। अनुच्छेद 15 के खंड 4 और 5 में उल्लिखित वर्गों के अलावा अन्य वर्गों के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का हमको क्या देना पड़ेगा? आरक्षण देना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अब बात करते हैं कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में आया। उसने क्या कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। कब हटाया गया? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस संशोधन ने 2006 में सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में OBC के लिए 27% मतलब 27% आरक्षण को सक्षम कर दिया? कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम था जिसने OBC को 27% आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव पास किया गया? तो वो क्या 93वां संवैधानिक संशोधन था, 77, 86 या फिर 92? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था जिसने OBC को 27% आरक्षण के लिए सक्षम किया। बात करते हैं 93वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बारे में। सन 2006 में सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में OBC के लिए 27% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। संविधान ने मूल रूप से संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन किया और राज्य को
निजी शैक्षणिक संस्थानों, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त सहित शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम था जिसने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। क्या वो 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 था? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब था? 1976। 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971। 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब? 1978। इनमें से कौन सा आंसर इस क्वेश्चन के अनुरूप सही है, बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब? 1971। बात करें 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 के बारे में। 71 ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति अनिवार्य कर दिया। 2015 के 100वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974 के भूमि समझौते और 2011 के इसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण और बांग्लादेश को कुछ अन्य क्षेत्रों के हस्तांतरण, एन्क्लेव के आदान प्रदान और प्रतिकूल संपत्ति के प्रतिधारण में मान्यता रूप से प्रभावी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर, 368 के दायरे से क्या है? बाहर है, और संसद के दोनों सदनों को सामान्य बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? क्या वो आधिकारिक भाषा है? 7वीं अनुसूची की कोई अनुसूची है जो 368 के दायरे से बाहर है? अनुच्छेद 368 से बाहर कौन सा था? क्या राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 368 से बाहर है, इसकी प्रतिक्रिया, या फिर मौलिक अधिकार? कौन सा अनुच्छेद है जो 368 के दायरे से बाहर है, बताइए। भाषा, 7वीं अनुसूची, राष्ट्रपति का चुनाव, या फिर मौलिक अधिकार? तो इसका सही जवाब है भाषा। आधिकारिक भाषा का प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है। संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसे राज्य विधानसभाओं में भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और इसका सही ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि अनुच्छेद 368 जो है भाषा के दायरे से बाहर है। अनुच्छेद 368 की बात करें तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके शुरू की जा सकती है, ना कि राज्य विधानसभाओं में। यानी कोई भी एक विधेयक से पेश की जा सकती है संसद की प्रक्रिया। विधेयक को या तो एक मंत्री या एक निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की भी आवश्यकता क्या है? नहीं होती है। विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, अर्थात सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन में के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रत्येक सदन को अलग से विधेयक पारित करना होगा। दोनों सदनों के बीच असहमति के मामले में संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी थी? अभी हमने इसके पहले ही पढ़ा था कि 100वां संशोधन अधिनियम क्या कहता है। अब ये बताइए कि भारत के 100वें संशोधन अधिनियम को कौन से ऐसे राष्ट्रपति जी थे जिन्होंने स्वीकृति दी थी? क्या वो प्रणब मुखर्जी थे, रामनाथ कोविंद, एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनने 100वें संशोधन अधिनियम को क्या दी? स्वीकृति दी। तो वो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत बांग्लादेश सीमा के एक हिस्से के सीमांकन और क्षेत्रों के हस्तांतरण 1974 के समझौते की पुष्टि करने के लिए कब? 28 मई को संविधान का 100वां संशोधन विधेयक 2015 में अपनी सहमति पेश कर दी। संविधान के भाग कौन से? 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान में संशोधन की कितनी पद्धतियां हैं? 3 पद्धतियां हैं। इनके बारे में हमने देख ही लिया है कि एक साधारण बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरी क्या कहती है कि विशेष बहुमत तथा राज्यों का हमें समर्थन भी चाहिए।
अब बात आती है कि साधारण बहुमत से होता क्या है। साधारण बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों से 50% से अधिक चाहिए। विशेष या विशेष बहुमत का अर्थ होता है कि सदन की कुल सदस्यता का साधारण बहुमत और मतदान में उपस्थित और भाग लेने वाले का कितना, 2/3 बहुमत। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की क्या होती है, आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि अनुच्छेद 368 के अधीन रहते हुए संविधान संशोधन विधेयकों को इसी प्रक्रिया से पारित किया जाता है। संवैधानिक संशोधन विधेयकों के मामले में एक संयुक्त बैठक का गठन नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को दी गई संशोधन शक्ति असीमित नहीं है। संविधान संशोधन शक्ति के प्रयोग द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है। आधारभूत ढांचा क्या है, तो इसका निर्धारण न्यायालय आवश्यकता के अनुरूप करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1976 में 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। 1976 में जो 40वां संशोधन है वो किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। क्या वो अनुच्छेद नंबर 297 था, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 226? कौन सा संविधान संशोधन था जो भारत के संविधान 1976 का 40वां संविधान संशोधन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर क्या हुआ था, लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब अनुच्छेद 297, सॉरी अनुच्छेद 297, 57 बोल रहा हूँ मैं, 297, ठीक है। यानी 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के किस संविधान के अनुच्छेद पर लागू किया गया था, अनुच्छेद 297, 297। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? कौन सा संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा संशोधन था जिसने गोवा जैसे राज्य को राज्य का दर्जा दिया? क्या वो 52वां संविधान संशोधन था, 56वां संविधान संशोधन था, 59वां यानी 59वां संविधान संशोधन था, या फिर 48वां संविधान संशोधन था जिसने गोवा जैसे राज्य को राज्य का दर्जा दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब 56वां संविधान संशोधन जो था इसने दिया था गोवा को राज्य का दर्जा। 56वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ते हैं हम। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1987 ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया, जिससे यह भारतीय गणराज्य का कौन सा 25वां राज्य बना। और 1972 के तहत जो सिक्किम जो है वो 22वां राज्य बना था। भारतीय गणराज्य का कौन सा राज्य बना? 25वां राज्य बन गया। गोवा में ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961, ऑपरेशन कौन सा, गोवा में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 को इसे पुर्तगालियों से क्या किया गया? मुक्त किया गया। गोवा भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट कोंकण क्षेत्र में स्थित है और भौगोलिक रूप से दक्कन भूमि से पश्चिमी घाट द्वारा क्या होता है? अलग होता है। अब इस विकल्प का स्पष्टीकरण देखते हैं कि 1985 में भारत के संविधान 52वें संविधान संशोधन की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी से क्या है? संबंधित थी। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी से संबंधित थी। कब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो वो था 56वां संविधान संशोधन अधिनियम, तब गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। और किस सन में? 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम वो वर्ष कौन सा था जब भारत के संविधान का पहला संशोधन देखने को मिला? क्या वो ऑप्शन नंबर ए क्या है? 1954, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1952 और ऑप्शन नंबर डी है 1953। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1951 को हमने संविधान का पहला संशोधन अधिनियम वर्ष आया था 1951 में। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक वर्ष 1951 में पारित किया गया। 1951 में पहला संशोधन अंतिम संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसके सदस्य
संविधान सभा के हिस्से के रूप में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कार्य समाप्त कर चुके थे। इसने भूमि सुधार और इसमें मौजूद अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी। भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा किया गया है। अब बात आती है भूमि सुधारों की। भूमि सुधारों और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची क्या हुई, जोड़ी गई। इसके बाद अनुच्छेद 31 के बाद अनुच्छेद 31 का और 31 खा जोड़े गए। इसमें कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की क्या हुई, व्यवस्था की गई। और 31 का ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की क्या की, व्यवस्था की, वैधता प्रदान की। अनुच्छेद 31 के प्रावधानों के तहत 9वीं अनुसूची में रखे कानूनों को इस आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि उन्होंने नागरिकों के मौलिक अधिकार का क्या किया है, उल्लंघन किया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय 1973 के केशवानंद भारती मामले में फैसला सुनाया कि न्यायिक समीक्षा को मौलिक संरचना के रूप में समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 31 का, 31 खा और 31 सी ने भूमि सुधार कानूनों को संरक्षित किया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सिद्धांत निर्देश के आवेदन की क्या दी, प्राथमिकता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान संशोधन ने पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना की है, जो राज्य विधानसभाओं द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करती है। तो वो कौन सी पंचायती राज प्रणाली है, बताइए। तो इसका सही जवाब है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब हुआ बताइए, किस सन में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है? ये पहला ही क्वेश्चन था, आपको याद रहना चाहिए। भारत के 73वें संविधान संशोधन पंचायत राज व्यवस्था की नींव में ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है, ताकि वह राज्य विधानसभाओं द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों का प्रयोग कर सके। अब लॉर्ड रिपन को भारतीय स्वशासन, स्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है। कब? 1882। लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। अब एक और पॉइंट ये यहाँ से निकलता है कि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्थाओं का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। बलवंत राय मेहता पंचायती राज संस्थाओं के क्या माने जाते हैं, जनक। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इस अधिनियम ने भाग 9 पंचायतों नामक संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा। अधिनियम ने देश में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक निकाय बनाया और अनुच्छेद 243 से 243 ओ में जोड़ा। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज निकायों के दायरे में 29 कार्यों को रखती है। भारत के संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 10वां संशोधन, ऑप्शन बी 6वां, ऑप्शन सी 7वां और ऑप्शन नंबर डी है 4था संशोधन। कौन सा संशोधन था जो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के संवैधानिक रूप से एनकोड करने का प्राथमिक उद्देश्य पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 7वां संशोधन। ये है 7वां संशोधन। 7वां संशोधन में क्या दिया गया है? 1951 की जनगणना के अनुसार कितनी भाषाएं हैं? 844 भाषाएं बोली जाती हैं। 1951 की जनगणना के आधार पर 1951 की जनगणना के आधार पर कितनी भाषाएं बोली जाती है? 844। इनमें से 91% लोग मात्र 14 भाषाएं बोलते हैं, 14 भाषाएं बोलते थे। इस आधार पर 14 राज्यों की अनुशंसा दी गई। आंध्र प्रदेश का गठन 19 दिसंबर 1953 को पीएम जवाहरलाल नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस 3 सदस्यीय आयोग में जस्टिस फैजल अली, सैयद फैजल अली और हृदय नाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर थे। इस आयोग ने 1955 में अपनी सिफारिशें दी और 1956 में आयोग की रिपोर्ट को पारित कर दिया। 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 को भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन संवैधानिक रूप दिया गया। 14 राज्यों को राज्य का दर्जा दिया गया और 6 संघ क्षेत्रों के केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। राज्य प्रमुख के पदों को समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का प्रावधान भी किया गया।
इसका सही जवाब क्या था? 7वां संशोधन। इसने दिया भाषा का अधिकार। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का क्या कहा? पुनर्गठन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि चौथा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1955 संपत्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध और संबंधित विधेयकों को संविधान की अनुसूची नंबर 9 में शामिल करना। छठवां संवैधानिक संशोधन अधिनियम क्या कहता है? 1956 करों को बढ़ाने में संबंध में संघ सूची और राज्य सूची में क्या होगा? संशोधन। 10वां संवैधानिक संशोधन कहता है कि 1961 10वां संवैधानिक संशोधन 1961 पुर्तगाल से अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप दादरा और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में शामिल किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस संविधान संशोधन के तहत दल बदल भाग 10 पर अंकुश लगाने की सिफारिश की गई है? यानी दल बदल पर अंकुश लगाने की क्या की गई है? सिफारिश की गई है। भारत के किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल पर अंकुश लगाने की सिफारिश की गई है? क्या ये 46वां संविधान संशोधन है, 52वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन या फिर 72वां संविधान संशोधन? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल पर क्या करो? अंकुश लगाओ। भैया दल बदल पर अंकुश लगाओ, 52वां संविधान संशोधन। भारत के 52वें संविधान संशोधन के तहत अंकुश लगाने की क्या की गई? सिफारिश की गई कि इधर से उधर मत कूदो भैया, 52वें संविधान संशोधन का पालन करो और इस पर रोक लगाओ। दल बदल संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहता है? कि दल बदल विरोधी कानून आया 1985 में पारित किया गया। संशोधन ने राजनीतिक दल बदल की बुराई को रोकने के इरादे से भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया। इस कानून के तहत एक विधायक को सदन की सदस्यता में अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि वह निर्वाचित होने के बाद अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है या किसी मुद्दे पर मतदान के दौरान पार्टी नेतृत्व जारी किए निर्देश की अवहेलना करता है तो वह ये इस कानून के अंतर्गत आएगा। दल बदल पर अंकुश कब लगाया गया? 52 संविधान संशोधन द्वारा क्या की गई थी? सिफारिश की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारत के विवरण को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य एवं राष्ट्र की अखंडता एकता को बदल दिया गया। 42वें संविधान संशोधन के प्रमुख बिंदु देखते हैं अपन। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया। कब? इंदिरा गांधी के रहते हुए 1976 में आया 42वां संविधान संशोधन। देश में उस समय क्या हुआ था? आपातकाल लागू हुआ था। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन को क्या किया? निरस्त कर दिया गया। अब आई स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 का में 10 मौलिक कर्तव्यों को क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। निर्देशक तत्वों की मूल सूची में 4 अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 का ए, अनुच्छेद 43 का ए, अनुच्छेद 48 का ए जोड़े गए। 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों एवं राज्य विधानसभा सीटों को निश्चित किया गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान ने खालिस्तान के संविधान से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया क्या ली थी? उधार ली थी कि भैया हम आपसे उधार लेते हैं और संविधान में हम संशोधन करेंगे। कौन सा ऐसा देश था जिसने भारतीय संविधान की प्रक्रिया को, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने क्या किया? उधार लिया। किस देश से लिया बताइए? क्या वो फ्रांस था, दक्षिण अफ्रीका था, यूनाइटेड किंगडम या फिर ऑस्ट्रेलिया? कौन सा देश था जिससे हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को उधार लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या किया है? संविधान की संशोधन की प्रक्रिया को हमने उधार लिया है। ठीक है, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद विधान में नए प्रावधान जोड़कर या किसी प्रावधान को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन क्या कर सकती है? कर सकती है।
हमने कब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से उधार ली? तो हमने ली संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने हाल ही में कौन सा संशोधन किया? 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। तो 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बताइए 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? क्या ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण इससे संबंधित है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक रूप से दर्जा के लिए संबंधित है? या फिर लोकसभा राज्यसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की समाप्ति? या फिर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति की सूची? तो ये मेरे हिसाब से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए से, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी 10% का आरक्षण आया हमारा कब? 103वां संविधान संशोधन द्वारा। ईडब्ल्यूएस को 10% का क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा कमजोर वर्गों को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच 3:2 के बहुमत से 103वां संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण एसआर सिंहो आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया गया था। आधा लिखा है यहाँ पर, के आधार पर दिया गया था, एसआर सिंहो की सिफारिश पे। अब बात आती है 103, हमने देख लिया कि भैया 10% आरक्षण जो है वो ईडब्ल्यूएस को मिलेगा, ठीक है। अब 102वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी को भी कुछ आरक्षण दिया जाए, वो किस में दिया है? 102वें संविधान संशोधन में। 104वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा यानी एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए संशोधन, आरक्षित सीटों की समाप्ति। ये है 104वां संविधान संशोधन। 105वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से कमजोर वर्गों यानी पिछड़े वर्गों SEBC की सूची तैयार संशोधन करने वाले राज्य की सरकारों को शक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन विधेयक महिला आरक्षण विधेयक के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिला आरक्षण विधेयक के नाम से किस संविधान संशोधन को जाना जाता है? महिला आरक्षण विधेयक के नाम से जाना जाता है। क्या वो 105वां संविधान संशोधन विधेयक है, 110, 108 या फिर 102? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कि कौन सा संशोधन विधेयक महिला आरक्षण विधेयक के नाम से क्या है? जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब 108 108वां संविधान संशोधन विधेयक जो है महिला आरक्षण विधेयक के नाम से जाना जाता है। महिला आरक्षण विधेयक या संविधान 108वां संविधान संशोधन विधेयक कब हुआ? 2008 के रूप में हम जानते हैं। 108वें संवैधानिक संशोधन विधेयक की विशेषताएं क्या हैं कि विधेयक में भारत के संसद के निचले सदन लोकसभा और महिलाओं के लिए सभी राज्य विधानसभाओं की सभी सीटों को 1/3 आरक्षण के लिए भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव है कि महिलाओं को भैया 1/3 आरक्षण मिलेगा। कौन से संविधान संशोधन के आधार पर है? तो वो है 108वें संविधान 108। ये है महिला आरक्षण विधेयक। 108वें संविधान संशोधन के तहत 1/3 सीट जो है महिलाओं को मिलेगी, वो भी किसमें? निचले सदन। निचला सदन कौन सा? लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में संशोधन या परिवर्तन किया गया? क्या 10वां संविधान, 11वां, 12वां, 13वां? बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में संशोधन किया गया? तो इसका सही जवाब है 11वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। बात करते हैं 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 कब? 11वां संविधान संशोधन अधिनियम कब से? 1961 द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में क्या होगा? बदलाव किया जाएगा।
तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक और निर्वाचन मंडलों में रिक्तता के आधार पर क्या है, चुनौती नहीं पेश की जा सकती। रिक्तता रहेगी लेकिन आप चुनौती पेश नहीं कर सकते। बात करते हैं हम 10वें संविधान संशोधन अधिनियम, वो भी कब है, 1961 द्वारा दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में क्या किया, शामिल कर लिया गया तथा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। किसको, 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत दादर और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं 12वें संविधान संशोधन अधिनियम। ये आया एक साल बाद 1962 में। कौन कौन से स्टेट आ गए इसमें, गोवा आ गया, दमन आ गया और दीव आ गया। ये 3 जगह हो गई भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया, गोवा, दमन और दीव। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962। देखो, 11वें संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है, चुनौती नहीं दी जा सकती। ये था 1961। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी 1961 में आया। इसमें दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ के तथा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत गोवा, दमन और दीव, इनको भी भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्या किया गया, शामिल किया गया। अब बचा क्या, 13वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 13वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहता है, वो आया 1962 में, यानी 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ में आया। इसमें बताया गया कि नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत किसको दिया, नागालैंड स्टेट को राज्य का दर्जा दिया गया तथा इसके लिए विशेष उपबंध किया गया, जिसका उल्लेख किसमें दिया गया है, 371 के ए में दिया गया है, अनुच्छेद 371 के आ में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीट 525 से बढ़कर 545 कर दी गई। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जिसके तहत भैया आप लोकसभा की सीट को कितना कर रहे हो, 525 से बढ़ाकर आप 545 कर दे रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम कर दिया आपने जिससे सीटें जो है 525 से 545 हो गई। क्या वो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 31वां, 33 और 36? बताइए सही ऑप्शन क्या है। 525 से बढ़ाकर आपने क्या कर दिया, 545। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हमने कितनी 525 सीट थी उसको बढ़ाकर हमने क्या कर दिया, 545। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। 31वां, ऑप्शन नंबर बी। बात करें 31वें संविधान संशोधन के बारे में। 31वां संविधान संशोधन कब आया, 1972 में आया। द्वारा लोकसभा की सीटों को कितना कर दिए हमने, 525 से बढ़ाकर 545 कर दिए। नेक्स्ट है 33वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि इंपॉर्टेंट है, 1974। ये आया इसके 2 साल बाद। 33वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन कर प्रावधान किया गया कि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों में त्यागपत्र अध्यक्ष सभापति केवल तभी स्वीकार कर सकता है जब आश्वस्त हो जाए कि त्यागपत्र ऐच्छिक और वास्तविक है। यानी त्यागपत्र के लिए राष्ट्रपति, त्यागपत्र के लिए संसद, राज्य त्यागपत्र सभापति केवल तभी स्वीकार कर सकता है जब आश्वस्त हो जाए कि त्यागपत्र क्या है, ऐच्छिक और सही यानी वास्तविक रूप से है। नेक्स्ट क्या कहता है कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। बताइए लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं गणेश वासुदेव मावलंकर जी, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है पहली महिला अध्यक्ष थी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कितने भेजता है, 80 प्रतिनिधि भेजता है। अब आती है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत क्या बात बोली गई है। इसके द्वारा जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020।
लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण को पुनः 10 वर्षों के लिए क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं का पुनः निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर क्या करता है, कार्य करता है। देखिए परिसीमन आयोग कब कब किया गया है, 1952, 62, 72 और 2002 के अधिनियम के तहत चार बार वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 परिसीमन आयोग क्या हुए, गठित हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। क्या है वो 41वां, 42वां, 53 या फिर 39? बताइए इसका सही जवाब क्या है। मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो इसका सही जवाब है आंसर नंबर बी, मतलब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग इसमें जोड़ा गया तथा इसमें केवल एक अनुच्छेद 51 क्या है, ए है। इसमें केवल कौन सा अनुच्छेद है, 51 का ए। ठीक है। बात करते हैं 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष से बदलकर कितनी कर दिए, 62 वर्ष हो गया। किसकी वजह से, 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की वजह से हुआ है कि 60 वर्ष से जो है 62 वर्ष कर दिया गया है सरकारी कार्यकाल। अब 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया, 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। बात आती है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 की। संसद तथा विधानमंडलों के सदस्य यानी दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है तथा इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए एक 10वीं अनुसूची भी क्या की है, जोड़ी गई है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985। नेक्स्ट बात आती है कि 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से क्या किया गया, बाहर किया गया तथा इससे संबंधित विवादों का निर्धारण संसद द्वारा सुनिश्चित किए गए। इससे संबंधित विवादों का निर्धारण संसद द्वारा सुनिश्चित किए गए और प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा ये कार्य। अब बात आती है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग, मौलिक कर्तव्य किसमें जोड़े गए हैं, अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। अनुच्छेद 1976 में कौन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान 5(1) में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से आए हैं, सोवियत संघ। सोवियत संघ कहाँ है, यूएसएसआर। और अधिकार कहाँ से आए हैं, तो रूस से आए हैं क्या। सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 51(a) के तहत 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। 10 को जो है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया और 11वें को 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए से जोड़ा गया। अब बात होती है मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं निम्नलिखित हैं। पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ये है पहली बात कि उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आप क्या करें, आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका क्या करें, पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें
देश की रक्षा करें और आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की क्या करें आप सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, है ना। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका क्या करें निर्माण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना है सुरक्षित रखना है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये थे भारतीय संविधान के 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक राज्य का संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की गई है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान किया है? क्या वो 72वां था, 73, 74 या फिर 76? कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम था जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की? तो वो संवैधानिक संशोधन अधिनियम था पंचायती राज के तहत 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। बात करते हैं 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया। इसके लिए पंचायत नाम से भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें कितने विषय हैं 29 विषय हैं। बात आती है 72वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा त्रिपुरा विधानसभा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्या कहता है 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम क्या 1992 शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया है। इसके तहत भाग 9A के नाम में एक नया भाग जोड़ा गया, इसे नगर पालिका कहा गया और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत 18 विषय क्या हुए रखे गए। बात आती है 76वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% 69% आरक्षण का उपबंध करने वाले अधिनियमों को नवी अनुसूची में क्या किया शामिल किया गया। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में की थी। उन्होंने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की। बात आती है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज कब मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु आपने 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिए? बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा आपने 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी है? क्या वो 62वां संविधान संशोधन था, 61, 71 या फिर 57? कौन सा संशोधन था जिससे आपकी आयु क्या है 21, मतदान की आयु 21 वर्ष थी लेकिन अब है 18 वर्ष के बाद आप मतदान दे सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 61। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 21 वर्ष की आयु थी अब 18 वर्ष हो गई मतदान की आयु। कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा? 61। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की उम्र कितनी हो गई? 21 से घटकर कितनी हो गई? 18 वर्ष कर दी गई। बात आती है 62वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व को 10 वर्ष के लिए क्या किया गया? बढ़ाया गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत क्या हुई? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि 57वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को क्या किया गया? उपबंध किया गया। ये था कि 21 वर्ष से आप पहले 18 वर्ष में मतदान कर पाएंगे। ये था 61वां संविधान संशोधन।
ठीक है। 62वें में तो 10 वर्ष से घटा दिया गया आंग्ल भारतीय। और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में क्या हुआ, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा के बारे में 8वीं अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी है, यानी 69वें संविधान संशोधन द्वारा जो है दिल्ली को विशेष राज्य का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। और 61वें संविधान संशोधन द्वारा हमने क्या किए कि 21 वर्ष हमारी पहले मतदान आयु थी, लेकिन अब हो गई वो 18 वर्ष। ये किस संविधान संशोधन द्वारा हुई, 61वें संविधान संशोधन। और दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 69वें संविधान संशोधन द्वारा। बात आती है 69वें संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1991 द्वारा दिल्ली को विशेष राज्य का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में 9वीं अनुसूची में राज्यों के 55 भू सुधार अधिनियमों को क्या किया गया, शामिल किया गया। 68वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 5 वर्ष के लिए विस्तार दिया गया। कब, 68वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 5 वर्ष के लिए विस्तार दिया गया। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडलों में क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली के 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी दिल्ली की अपनी विधानसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है। कौन सा संविधान है जिसे हम क्या कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं, लघु संविधान कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संवैधानिक संशोधन या फिर भारत शासन अधिनियम 1919। किसे लघु संविधान कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है 42वां संवैधानिक संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कई प्रावधान जोड़े और घटाए गए हैं, यानी हटाए गए हैं, जिनमें से क्या क्या है, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। किसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, तो वो है 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन के तहत जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को जो है 2030 तक बढ़ा दिया गया है। क्या वो 103 है, 104, 102, 101? बताइए क्या है इसका सही जवाब कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका सही जवाब है 104वां संशोधन अधिनियम के तहत हुआ है ये काम। 104वां अनुसंधान संशोधन अधिनियम। 104वां अनुसंधान अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को के कार्यकाल यानी 2030 तक क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय सदस्यों को नामित किया जाता था। बात आती है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी वस्तु एवं सेवा कर जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और संवैधानिक दर्जा मिला गया, संवैधानिक राज्य का दर्जा। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और सार्वजनिक रोजगार में 10% आरक्षण। और 104वां संविधान संशोधन क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 2030 तक बढ़ा दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई किस अनुसूची में दल बदल कानून है, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन के सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा सकता है? देखिए, दल बदल कानून, इससे सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के द्वारा ये कार्य होगा। कब? 1985, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। बात करें 52वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य जो है वो राजनीतिक लाभ, पद के लालच में दल बदल का जन प्रतिनिधित्वों को अयोग्य करार देना, ताकि संसद की क्या रहे? स्थिरता बनी रहे। 1985 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। कब लाया गया था? 1985 में। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्यों को कानून की नजर में वैधता के लिए विलय पक्ष का होना चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति दल बदल से विभिन्न उत्पन्न होने वाली अयोग्यता का क्या करते हैं? निर्णय करते हैं। बात आती है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखते हैं किसने कितना किया है, किसमें कितना है दम। इस क्वेश्चनों के सही आंसर देने हैं। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो वो है राज्यों के संघ के रूप में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? सोचिए और जवाब दीजिए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। इसका सही जवाब है भारत का उपराष्ट्रपति जो है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो है भारत के संविधान के द्वारा आप सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करेंगे। किसके द्वारा? भारत के संविधान के द्वारा। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर आपको क्या लगाना हो? महाभियोग चलाना हो, तो आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो वो है संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। भारत में संसदीय ढांचे में 2 स्थायी सदनों के नाम बताइए। एक तो है भैया लोकसभा और दूसरा राज्यसभा नहीं है, यहाँ पर विधानसभा। दूसरा क्या है? विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? कौन जो है युद्ध की भी घोषणा करेगा और शांति की भी बात करेगा? कौन वैधानिक रूप से सक्षम है? तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करने और शांति स्थापित करने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या लोकसभा राज्यसभा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है? क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों की गई सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है? तो वो है नहीं। लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयक की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा स्पीकर अपना पद कब छोड़ देता है? लोकसभा स्पीकर कब अपना पद छोड़ देता है? बताइए। तो नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देगा। नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है। ग्राम पंचायत का आप निर्वाचन करा रहे हैं, ये किस पर निर्भर करता है, तो ये है राज्य सरकार पर। किस पर निर्भर करता है, राज्य सरकार पर। राज्य में आप राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य किसके शासनकाल से है। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य किसके शासनकाल से है, तो इसका सही जवाब है राज्य के राज्यपाल से। राज्य का राज्यपाल का शासन ही राष्ट्रपति शासन है। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य किसके शासन से है, तो वो है राज्य के राज्यपाल। राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। राष्ट्रपति जो है राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है, तो अनुच्छेद नंबर 356 के तहत आपको देखने मिलेगा राष्ट्रपति शासन। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता। बताइए, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है, तो वो है राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। भारतीय संविधान राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर आप राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले ही हटा सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। भारत के प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य। कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, तो वो है संसद के सत्र शुरू होने पर जो है लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, संसद सत्र जब शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है, तो वो है नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन, ये केवल राज्यसभा को प्राप्त है। अब बात आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे। सोचिए और जवाब दीजिए कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार जो है उपराष्ट्रपति कब तक करेगा। अधिकतम 6 महीने की अवधि तक जो है उपराष्ट्रपति उस कार्यकाल को क्या करेगा, संभालेगा, अधिकतम 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया, तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को जो है स्वीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है। बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। किसके लिए, लोकसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, बताइए। इसके लिए न्यूनतम सीमा आयु जो है वो 30 वर्ष रखी गई है। राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपको न्यूनतम आयु कितनी होगी, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है, तो इसका सही जवाब है यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो तो उसे राजनीतिक दल में मान्यता दी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया गया है या प्रदान किया गया है? तो वो है अनुच्छेद नंबर 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 368 इसका सही जवाब है।